हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल यूपी एग्ज़ाम। और हम हैं हमारे एएमडी के मॉक टेस्ट में, जो कि हमने बनाया है आप लोगों के लिए। इंग्लिश का मॉक 1 है। यहाँ पे हम आपको 30 से 35 क्वेश्चन करवाएंगे आपके एग्ज़ाम में। जो भी जिन भी लोगों ने अप्लाई किया है एएमडी में, यूडीसी के लिए, टेक्नीशियन के लिए या और भी किसी वैकेंसी के लिए, उन सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन ये कई बार पूछे जा चुके हैं और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इन्हें हम देखेंगे। हमने इसको बहुत बनाया है जहाँ पे आपके नरेशन के भी क्वेश्चन होंगे, सिनोनिम सिंटोनिम भी होंगे, और करेक्ट करने के भी क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये आपको हम रोज करवाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पे क्या है, देखना है कि एरर फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, एरर फाइंड करना है। तो अब क्या है, इन द वैली ऑफ कडिशा वेयर द माइटी रिवर फ्लो टू लिटिल स्ट्रीम्स मेट, और लिखा है नो एरर। तो भाई क्या होगा यहाँ पे, एक तरह से आपका मॉक है तो आप लोग टाइम लगाइए 5 सेकंड और इसका कमेंट में आंसर दीजिए। इन द वैली ऑफ कडिशा वेयर द माइटी रिवर फ्लो टू लिटिल स्ट्रीम्स मेट नो एरर, क्या होगा। चलिए हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास आ गया है इन द वैली ऑफ कडिशा वेयर द माइटी रिवर फ्लो टू लिटिल स्ट्रीम्स मेट। तो हम क्वेश्चन को देख रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा कि जो सेंटेंस है वो पास्ट में है, तो यहाँ पे फ्लो नहीं होगा, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फ्लोड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फ्लोड जाएगा तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है। फिर है द एरोप्लेन नॉट ओनली क्रैशेस बट ऑल्सो कॉट फायर। फिर है नो एरर। द एरोप्लेन नॉट ओनली क्रैशेस बट ऑल्सो कॉट, नो एरर, क्या होगा। इस क्वेश्चन में भी वही चीज़ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, जो हमारा क्रैशेज है, क्रैशेज की जगह पे हम क्या होगा, क्रैशेज की जगह पे हम यूज़ करेंगे क्रैश्ड, क्योंकि सेंटेंस जो है वो क्या है, पास्ट में है। ठीक है, सेंटेंस पास्ट में है, इस वजह से यहाँ पे क्रैश्ड यूज होगा। दे नॉट ओनली केम, दे नॉट ओनली केम लेट बट आल्सो गो अवे अर्ली, नो एरर, क्या होगा थर्ड नंबर पे, दे नॉट ओनली केम लेट बट ऑल्सो गो अवे अर्ली। अब ये वाक्य देखिए, ये आपका जो सेंटेंस है ये भी आपका पास्ट में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गो की जगह पे हो जाएगा वेंट हो जाएगा, गो की जगह पे क्या होगा, वेंट हो जाएगा। ऑल क्वेरी विल बी आंसर्ड बाय द चीफ इंस्ट्रक्टर, नो एरर। 4 नंबर है, ऑल क्वेरी विल बी आंसर्ड बाय द चीफ इंस्ट्रक्टर, नो एरर। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ऑल लगा है। ठीक है, ऑल क्वेरी, तो यही आपका यहाँ पे गलत है। ऑल क्वेरी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये क्वेरी सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, सिंगुलर यहाँ पे है, तो इसका प्लूरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा क्वेरीज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे गलत है, क्वेरीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हैड मुकेश वर्क हार्ड, had Mukesh worked hard, he would have got a distinction in the exam, क्या होगा बताइए भाई, फटाफट बताइए। हैड मुकेश वर्क हार्ड, तो यहाँ देखिए गलत हो रहा है कि यहाँ पे हैड है, तो क्या होगा, ये हमारा किस में है, पास्ट कंडीशनल में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वर्कड। had मुकेश वर्कड हार्ड ही वुड गेव गॉट अ डिस्टिंक्शन इन द एग्जाम, तो क्या हो जाएगा हमारा 5 का ए हो जाएगा। क्लियर है। ये मैंने पेपर से ही ऐसे फोटोकॉपी निकाल ली है, इस वजह से थोड़ा आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी, बट नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत अच्छा पीपीटी बना के लेके आऊंगा आपके लिए। फिर है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है, द बेगर थैंक्स हिम अ लॉट फॉर द हेल्प, नो एरर।
क्या होगा 6 नंबर का? द बेगर थैंक्स हिम अ लॉट फॉर द हेल्प। देखिए ये वाक्य भी आपका किस में है? ये वाक्य भी आपका जा रहा है पास्ट में, तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? थैंक्स की जगह पे क्या हो जाएगा? थैंक्स की जगह पे आ जाएगा थैंक्ड। ही द बेगर थैंक्ड हिम अ लॉट फॉर द हेल्प, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। फिर है 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द लिटिल गर्ल वॉज प्लेइंग विद हर ब्रदर ओवर द लॉन, नो एरर। 7 नंबर क्या होगा? द लिटिल, इसमें तो बहुत छोटी सी मिस्टेक है। द लिटिल गर्ल वॉज प्लेइंग विद हर ब्रदर ओवर द लॉन, क्या होगा? देखिए सिंपल सा है कि भाई ओवर द लॉन, यही गलत है, ओवर नहीं होता है, ओवर नहीं होगा। यहाँ क्या होगा? यहाँ पे होगा ऑन। क्लियर है? ओवर पर ऑन होगा। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे इन द लॉन होना चाहिए, लेकिन इन का यूज यहाँ पे गलत होगा। इस चीज का ध्यान रखना। ऑप्शन में अगर इन भी आता, अगर ऑप्शन में इन होता तो इन गलत होगा, ऑन सही होगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑन होगा यहाँ पे, ऑन द लॉन। फिर है 8 नंबर क्वेश्चन। नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज अ ब्यूटीफुल प्लेसेस टू विजिट, नो एरर। क्या नंबर है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बताइए क्या होगा ए में? नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज अ ब्यूटीफुल प्लेसेस टू विजिट। देखिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पूरे नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा है। हैज ब्यूटीफुल प्लेसेस, तो प्लेसेस आ गया है, तो यहाँ पे अ तो नहीं होगा, ठीक है, तो ये अ का यूज नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज ब्यूटीफुल प्लेसेस टू विजिट। ठीक है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। देयर वर नो फर्नीचर इन द फ्लैट एक्सेप्ट फॉर अ कपल ऑफ बेड, नो एरर। क्या होगा 9 नंबर का? देयर वर नो फर्नीचर इन द फ्लैट एक्सेप्ट फॉर अ कपल ऑफ बेड। तो देखिए यहाँ पे क्या है? अब देखिए यहाँ पे इसका सब्जेक्ट देखो, जो यहाँ पे ये जो हमारी वर्ब आई है, फर्नीचर क्या है? फर्नीचर हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है? बताइए फटाफट। फर्नीचर हमारा यहाँ पे सिंगुलर है, फर्नीचर सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमारी सिंगुलर वर्ब आएगी, तो यहाँ पे वर्ब की जगह पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा, इस पे होगा वॉज। देयर वॉज नो फर्नीचर इन द फ्लैट एक्सेप्ट फॉर अ कपल ऑफ बेड। क्लियर है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा वॉज है। आप चलते हैं 10 नंबर पे। मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी एंड engaging in activities according to a timetable will give you the feeling that you have enough time to do everything, no error। क्या होगा? फिर से एक बार, बहुत बड़ा सेंटेंस दिया है पर इसको आप बहुत ध्यान से देखिए। क्या होगा? मीनिंग मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी एंड engaging in activities according to a time table। तो देखिए ये छोटी सी गलती यहाँ पे, टाइम टेबल्स नहीं होता, ठीक है, टाइम टेबल होगा। टेबल होगा क्योंकि यहाँ पे आ लगा हुआ है, अगर ये आ नहीं होता तो यहाँ पे टेबल हो सकता था, बट यहाँ पे आ लगा है तो टाइम टेबल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? इनकरेक्ट। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है? समझ में आ गया? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंसेस आर गिवन विद ब्लैंक टू बी फिल्ड विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड। 4 alternatives are suggested to for each question. Choose the most appropriate alternate out of the 4 and indicate it by blackening the appropriate circle in the answer sheet। ठीक है, तो यानी आपको यहाँ पे जो भी इसमें सुटेबल बैठ रहा हो, आपको यहाँ पे उसे फिल करना है। तो देखते हैं क्या है। पहला है यू विल कम डैश, विल यू, शुड नॉट यू, आर नॉट यू, वॉज नॉट यू। क्या होगा? बताइए फटाफट, कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। आप लोग की प्रैक्टिस होती रहेगी इन क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, आ सकते हैं बार बार, और ये कई बार पूछे गए हैं, एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये आ सकता है। यू विल कम,
बताइए फटाफट। 11 नंबर क्या हो जाएगा, और हमारा हो जाएगा यू, यू विल कम, विल यू, ये गलत हो जाएगा। फिर है हमारा यू विल कम शुड नॉट यू, ये भी गलत हो जाएगा, मीनिंग नहीं बन रहा। यू विल कम और नॉट यू, ये भी गलत बन जाएगा। तो यहाँ पे वांट यू हो जाएगा। क्लियर है, 11 का मीनिंग ही नहीं बन रहा है। एडमिशन वॉज डैश लेडीज, एडमिशन वॉज डैश लेडीज, क्या होगा यहाँ पे, रेस्ट्रिक्टेड बाई, रेस्ट्रिक्टेड टू, लिमिटेड बाई, लिमिटेड ऑफ, तो क्या होगा, एडमिशन वॉज, बताइए फटाफट बताइए भाई। देखिए रेस्ट्रिक्टेड बाई लेडीज नहीं होगा कि भाई, लेकिन लिमिटेड बाई भी नहीं होगा और लिमिटेड ऑफ भी नहीं होगा, तो रिस्ट्रिक्टेड टू हो जाएगा, क्योंकि रिस्ट्रिक्ट टू का मतलब है कि के लिए, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड टू का मतलब है के लिए, क्या होता है, आरक्षित। एडमिशन वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू लेडीज, आरक्षित हैं। और अगर रेस्ट्रिक्टेड बाई की बात की जाए तो यहाँ पे बाई में क्या हो जाएगा कि लेडीज के द्वारा बाधित हैं, ठीक है। ये मीनिंग यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द प्लेस गार्डन डैश टू द पब्लिक ऑन सैटरडेज ऑन संडे, वही क्या होगा भाई फटाफट। 13 नंबर, द प्लेस गार्डन is open to the public on Saturdays and Sunday, are open, is opening, is open। तो भाई देखिए द पैलेस, सॉरी पैलेस गार्डन है, प्लेस नहीं है, द पैलेस गार्डन, सॉरी। तो क्या होगा यहाँ पे, इज ओपन हो जाएगा, आप सबने पढ़ा होगा, ठीक है। इज ओपन, गार्डन इज ओपन टू द पब्लिक ऑन सैटरडेज। आई डैश, आई यू टू बी होम बाई 8 o'clock, क्या होगा 14 का, आई एक्सेप्ट यू टू होम, एक्सेप्ट तो कहीं से कोई मतलब ही नहीं है, एक्सपेक्ट ये भी कोई मतलब नहीं बन रहा है, एक्सेप्ट ये भी नहीं बैठ रहा है, तो भाई एक्सपेक्ट होता है, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्टिंग, ठीक है। तो आई एक्सपेक्ट यू टू बी होम बाई 8 o'clock। क्लियर है, समझ में आ रहा है। फिर है टू बॉयज, टू बॉयज द प्राइज फॉर जनरल प्रोफिशिएंसी, टू बॉयज द प्राइज फॉर जनरल प्रोफिशिएंसी, ऑप्शन है डेप्यूटेड, शेयर्ड, गिव, डिसाइडेड, क्या होगा। टू बॉयज डेप्यूटेड द प्राइज फॉर जनरल प्रोफिशिएंसी, गलत है, नहीं आ रहा। टू बॉयज शेयर्ड द प्राइज, ठीक है, शेयर होता है, शेयर करता है, शेयर द प्राइस रखेगा, ठीक है। गिव नहीं होगा, डिसाइडेड टू नहीं होगा। ये आपका आपने वर्ड मीनिंग्स अगर पढ़ी होंगी जो उनके होते हैं एप्रोप्रिएट, वहां से आएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 alternatives चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंड मार्क इन द आंसर। मीनिंग यानी आपको सिनोनिम निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए इसका क्या होगा, पहला है बार्गेन, बार्गेन का क्या होगा भाई बताइए फटाफट, सिनोनिम आपने पढ़ा होगा, बार्गेन। बोनस, नेगोशिएट, डिस्प्यूट, सरप्लस। भाई बोनस तो नहीं होता है बार्गेन करने का, सबको पता होगा, डिस्प्यूट भी नहीं होता है, सरप्लस भी जो हमारा प्रॉफिट था उसको कहते हैं, नेगोशिएट कहते हैं ना बार्गेनिंग करना, यानी कि कुछ कम ज्यादा कराना, मोल भाव करना, तो क्या होता है नेगोशिएट, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी। फिर है रोबस्ट, रोबस्ट का क्या है भाई, स्टर्डी, थिन, हैवी, वीक। रोबस्ट का होता है वीक नहीं होता है, हैवी भी नहीं होता है, थिन भी नहीं होता है, स्टर्डी होता है। क्लियर है, रोबस्ट क्या होता है, स्टडी, स्टडी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मजबूत, ठीक है। बाकी ये हैवी वीक तो कमजोर हो जाएगा, थिन भी वही हो जाएगा, पतला हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, रोबस्ट मतलब होता है मजबूत, स्टडी। क्लियर है। फिर आगे चलते हैं सबमिसिव, सबमिसिव क्या होता है,
अनयील्डिंग, स्टबर्न, डोसाइल, ऑब्स्टिनेट। क्या होगा भाई सबमिसिव? सबमिसिव का क्या होगा भाई बताइए? सबमिसिव होता है, उसको कहते हैं डोसाइल को। डोसाइल मीन्स होता है जो जो आसानी से बात मान ले, ठीक है, आसानी से बात मानने वाला, उसे कहते हैं डोसाइल। सबमिसिव, आसानी से बात मानने वाला। क्लियर है? फिर इसके बाद में है एक, यहाँ पे कट गया है शायद ये इसका थोड़ा सा, ये नंबर थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन कट गया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड टू मार्क इन द आंसर शीट। भाई ऑपोजिट क्या है उसको देखना है, ठीक है। ऑपोजिट में चलते हैं तो है, सबसे पहले है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का ऑपोजिट क्या होगा? डेयरिंग, लेजिटिमेट, एंटिसिंग, एंटाइसिंग, फिक्शियस। क्या होगा? ऑथेंटिक मीन्स क्या होता है? ऑथेंटिक मीन्स होता है जो प्रामाणिक हो, ठीक है, जो प्रामाणिक हो वो होता है ऑथेंटिक। तो क्या हो जाएगा बताइए भाई, आपको सबको मालूम होगा, बताइए कमेंट बॉक्स में। तो भाई फिक्शियस हो जाएगा, जो जो काल्पनिक होता है, ठीक है, वो हो जाएगा फिक्शियस, आंसर डी हो जाएगा। फिर है चूज। चूज का क्या हो जाएगा? फिक्शियस मीन्स क्या होता है? फिक्शियस मीन्स होता है नकली या काल्पनिक। फिर है चूज। चूज का क्या होगा भाई बताइए? अच्छा आप ऑप्शन बताइए कि भाई एंटाइसिंग का मीन्स क्या होता है, बताएंगे कोई आप लोग? कमेंट बॉक्स बताइए एंटाइसिंग का क्या होता है। एंटाइसिंग होता है आकर्षक, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया था, ठीक है। और लेजिटिमेट का मीन्स होता है, लेजिटिमेट मतलब होता है कि जो वैलिड हो, यानी वैध हो, ठीक है, उसे कहते हैं लेजिटिमेट। डेयरिंग आपको पता ही होगा। फिर है चूज। चूज बताइए भाई इसका क्या है? चूज का ऑपोजिट, वांट, डिसलाइक, डिजायर, रिजेक्ट। नहीं भाई, क्या हो जाएगा? चूज का हो जाएगा रिजेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर है जुक्सटापोजिशन। क्या होगा भाई इसका? इसका मतलब क्या होता है? जक्सटापोजिशन, सेपरेशन, टर्मिनेशन, प्रॉक्सिमिटी, रिमोटनेस। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए फटाफट बताइए भाई क्या होगा? इसका मतलब होता है, देखिए, जक्सटापोजिशन का मतलब होता है कि चीजों को क्या होता है कि जो अगल बगल रखने की प्रवृत्ति होती है ना, कि जहां खाया वहीं छोड़ दिया, जहां पड़े वहीं छोड़ दिया, कि या फिर उसको कह दो कि अगल बगल रखना, चीजों को एकदम आसपास रखना, तो वो होता है जक्सटापोजिशन, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इसका ऑपोजिट हो जाएगा हमारा सेपरेशन, ठीक है। क्या हो जाएगा? सेपरेशन, नहीं पूरा अलग करना, ठीक है। फिर है बोल्ड। 24 नंबर है बोल्ड। बोल्ड का क्या क्या है भाई? अब देखिए यहाँ पे सेपरेशन को क्यों रखा गया, क्योंकि प्रॉक्सिमिटी का मीन्स होता है नजदीकी, और टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? समाप्ति होता है, ठीक है। और रिमोटनेस तो जो एकदम बहुत दूर हो, सुदूर हो, ठीक है। तो बोल्ड क्या हो जाएगा? बोल्ड का बताइए भाई फटाफट। 24, टिमिड, ब्रेव, ब्यूटीफुल, वेल्दी। क्या होगा 24 का? बताइए भाई 24 का ए। 24 का क्या हो जाएगा? जाएगा ए, टिमिड। मैंने पहले ही बोल दिया आप लोगों को। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 24 का ए, टिमिड। फिर है हेस्टन। हेस्टन का क्या होगा भाई बताइए फटाफट? हेस्टन का मतलब क्या होता है? हेस्टन का मतलब होता है जल्दी करना। हेस्टन का मतलब होता है जल्दी करना। तो क्या हो जाएगा? ऑब्स्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्ट, स्लो,
लैक, क्या होगा भाई बताइए, फटाफट बताइए, क्या होगा इसका ऑपोजिट? इसका हो जाएगा जल्दी करना, तो भाई स्लो, साफ साफ लिखा हुआ है स्लो, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा स्लो। हेस्टन मतलब जल्दी करना, स्लो मतलब धीरे करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, हमारा 26 नंबर। इसमें क्या है हमारे पास? इसमें हमारे पास है इडियम एंड फ्रेजेस। जो क्वेश्चन पेपर दिया था उसमें टिक लगा हुआ है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। आफ्टर मच contemplation of two rivals decided to bury the hatchet। क्या होगा भाई इसका? इडियम फ्रेजेस हैं bury the hatchet, तो इसका मतलब क्या होगा बताइए भाई फटाफट। इसका हो जाएगा ए, गेट रिकनसाइल्ड, गेट रिकनसाइल्ड। एन एक्स टू ग्राइंड, नो सेंस, नो वर्क टू डू, नो प्रॉपर्टी, पर्सनल एंड टू सर्व। तो ये हुआ भाई एन एक्स टू ग्राइंड, पर्सनल एंड टू सर्व, ये क्लियर है। अ बर्निंग प्रॉब्लम, a burning problem, an urgent important problem, a dangerous problem, a problem on fire, a problem is that is obvious। a burning problem क्या होता है? an urgent important problem होती है ना, कि जो ज्वलनशील मुद्दा जिसे कहते हैं। तो होता है 29 नंबर। माई कलीग मेड हिज मार्क एज अ लॉयर एट एन अर्ली एज। मेड हिज मार्क यानी डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप की एक अपनी पहचान छोड़ी, डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ। फिर है आई एम ऑल ईयर्स टू लिसन टू योर स्टोरीज ऑफ शिवलरी। ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स क्या होता है बताइए भाई फटाफट। ईगर, ठीक है, ये क्या होता है? ईगर होता है, ऑल ईयर्स मतलब ईगर। फिर चलते हैं बाद में, अगला क्वेश्चन हमारा 35 क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे, इसमें ज़्यादा नहीं करवाएंगे, या थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं। फिर है यहाँ पे, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द फर्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस पैसेज आर नंबर्ड 1 6। ठीक है, आपका ये सेंटेंस मैनेजमेंट है, ये भी आपके एग्जाम में आना है, एएमडी में भी और एनपीसीआईएल में भी। एएमडी और एनपीसीआईएल में भी आने वाला है, दोनों में आएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग तैयारी करते रहें। और ये जितने यहाँ पे क्या है देखिए, 1 नंबर दिया हुआ है, 6 नंबर दिया हुआ है, तो आपको इनको मैच करना है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। हाउसिंग फैसिलिटीज आपका पहला है, हाउसिंग फैसिलिटीज to keep up with the increasing influx of struggle population। तो बताइए भाई क्या होगा? देखिए हाउसिंग फैसिलिटीज है, तो अब हम इसके लिए चलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाउसिंग फैसिलिटीज पढ़ते हैं, स्ट्रगल टू कीप अप विद द इंक्रीजिंग इनफ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। ठीक है, क्लियर है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। आई वुड अर्ज, ये क्वेश्चन कट गया है थोड़ा सा, तो 33 पे चलते हैं। एक्यूमुलेशन एम ऑफ इज नॉट द सोल ऑफ वेल्थ ह्यूमन लाइफ। एक्यूमुलेशन क्या हो जाएगा भाई? देखिए एक्यूमुलेशन क्या होगा बताइए भाई, सब लोग सॉल्व करिए, फिर मैं करवाता हूँ। देखिए यहाँ पे देखते हैं, इसको बनाते हैं सेंटेंस को। एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इज नॉट द सोल accumulation of wealth is not the sole aim of human life। ह्यूमन लाइफ बन गया आपका मीनिंगफुल सेंटेंस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, एस क्यू आर पी। आपको बस ये देखना है कि जो हमारे पास यहाँ पे वर्ड या सेंटेंस या जो भी दिया हुआ है, हमें उसके बाद में हमारी अगर कुछ है तो सब्जेक्ट क्या आ सकता है या वर्ब क्या आ सकती है, अब उस पर जाना है। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, यहाँ से आप सिर्फ पहला आप पहला एक आप देख लीजिए, अगर आपको पहला ही वर्ड मिल जाता है
पहला सेंटेंस मिल जाता है तो बाकी आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एस मैंने देख लिया तो एस ही यहाँ पे सिर्फ एक में ही था, बाकी किसी में नहीं है। ठीक है, तो हमारा बिना कुछ कहे इस पे हमने फॉल्स लिखते हुए चले गए। अब है अगला 34 नंबर। 34 में क्या है, अ लार्ज बीन फॉल्ड बाय नंबर्स ऑफ सैंडलवुड, अ नोटोरियस ट्रीज हैव गैंगस्टर। गैंगस्टर क्या होगा भाई, बताइए 34 का क्या है। देखिए अब यहाँ पे क्या आ सकता है, अलार्ज, अलार्ज के बाद क्या आएगा, क्या आ सकता है, तो सॉल्व करिए। अलार्ज के बाद क्या आ सकता है, अलार्ज नंबर ऑफ सैंडलवुड, अ लार्ज नंबर ऑफ सैंडलवुड। तो क्यू हमारा ऑप्शन किसमें पहला है, क्यू एस पी आर। तो भाई सिंपल सा है, बिना अब आप आगे पढ़िए ही मत इसको, और ये यहीं से सॉल्व हो जाएगा। अ लार्ज नंबर ऑफ सैंडलवुड ट्रीज हैव बीन फॉल्ड बाय अ नोटोरियस, ठीक है, गैंगस्टर। क्लियर, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन डी। इसी तरह इसको करने की जो ट्रिक है वो ऐसे ही काम करती है इसमें। ठीक है, फिर है मिस्टर हैकिंग, मिस्टर सॉरी हॉकिंग, नॉट हैकिंग। मिस्टर हॉकिंग कैन राइट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ऑन हिज कंप्यूटर हु टीचेस यूजिंग अ चेक सेंसर। क्या होगा, अब देखो मिस्टर हॉकिंग के बाद क्या आ सकता है, बताइए इसको। देखिए मिस्टर हॉकिंग के बाद क्या होगा, मिस्टर हॉकिंग कैन राइट एट द यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज, मिस्टर हॉकिंग हु टीचेस, मिस्टर हॉकिंग हु टीचेस, यानी एस आ गया पहले हमारा, तो एस यहाँ किस पे है, देखिए दो पे है, इस पे भी है और यहाँ भी है, यहाँ पे फंस गया। तो ठीक है, मिस्टर मिस्टर हैकिंग हु टीचेज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज कैन राइट ऑन हिज कंप्यूटर। तो हमारा ऑप्शन बी क्लियर है भाई, एस क्यू ई आर, मिस्टर हॉकिंग कैन। ठीक है, क्लियर है, इन क्वेश्चन को ऐसे ही किया जाता है। इसके बाद में चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे, हमारा 36 नंबर। 36 चलते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज एक्टिव पैसिव वॉइस आउट द अल्टरनेट। एक्टिव पैसिव है और आपको चेंज करना है, एक्टिव होगा पैसिव करना है, पैसिव होगा तो एक्टिव करना है। वी मस्ट, 36 नंबर है, वी मस्ट रिड्यूस पॉल्यूशन इन बिग सिटीज, वी मस्ट रिड्यूस पॉल्यूशन इन बिग सिटीज। तो क्या होगा, pollution will be reduced by us in big cities, pollution must be reduced by us in big cities, pollution should be reduced by us in big cities, pollution would be reduced by us in big cities। तो भाई देखो we must है यहाँ पे, ठीक है, reduce pollution भी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा pollution must be reduced by us in big cities, ऑप्शन बी। आप सबने बहुत नाइन्थ हाई स्कूल में बहुत पढ़ा हुआ है सब, ठीक है, देख के ही सॉल्व हो जाते हैं। तो द इन्विजिलेटर वॉज रीडिंग आउट द इंस्ट्रक्शन, द इन्विजिलेटर वॉज रीडिंग आउट द इंस्ट्रक्शन, क्या होगा, ऑप्शन द इंस्ट्रक्शंस हैड आ गया तो कोई मतलब ही नहीं है, खत्म यहीं से। ठीक है, वॉज है तो सिंपल सी बात है, वॉज आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, वर होगा। तो हैड इसमें आ गया, हैड इसमें आ गया, तो दो ऑप्शन तो आपके पहले ही एलिमिनेट हो गए। अब आता है आपका सी, देखते हैं। द इंस्ट्रक्शंस वर रीड बाय द इन्विजिलेटर, द इंस्ट्रक्शंस वर बीइंग रीड आउट बाय द इन्विजिलेटर। तो ये हमारा रीडिंग आउट है यहाँ पे, तो हमारा रीड आउट हो जाएगा, और रीड बाय नहीं होगा तो हमारा ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। You need to clean your shoe properly, you need to clean your shoe properly। देखते हैं क्या होगा 38 का, भाई सॉल्व करिए। Your shoes are needed by you to clean properly, कोई मतलब नहीं है, गलत सेंटेंस बन रहा है। ठीक है, फिर है your shoes need to be cleaned properly। फिर है देखिए नीड आ गया, नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे नीड है और सेंटेंस को देखेंगे तो यहाँ पे हमारा नीडेड आएगा, कि आपको तो नीडेड यहाँ पे है पर यहाँ पे बाय आ गया तो ये गलत हो जाएगा। फिर भी यहाँ पे योर शूज आर नीडेड टू क्लीन प्रॉपरली, योर शूज आर नीडेड टू क्लीन प्रॉपरली गलत है। योर यू आर नीडेड ये परफेक्ट है, यू आर नीडेड टू क्लीन योर शूज प्रॉपरली, ऑप्शन डी। ये फर्क है यहाँ पे, ठीक है, वर्ब नहीं थी वहाँ पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 39। ही टीचेज अस इंग्लिश,
ही टीचेस अस इंग्लिश, क्या होगा, इंग्लिश विल बी टॉट टू अस बाय हिम, इंग्लिश विल बी टॉट टू अस बाय हिम। विल आ गया तो यहाँ तो भाई होगा ही नहीं, सिंपल सी बात है, ये गलत हो गया, देखने में ही गलत लग रहा है। वी वर टॉट इंग्लिश बाय हिम, ये भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पास्ट में नहीं जाना है। इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हिम, ये भी गलत है। वी आर टॉट इंग्लिश बाय हिम, ठीक है, ये सही है, ऑप्शन डी, वी आर टॉट इंग्लिश बाय हिम। फिर है क्वेश्चन नंबर 40, माई मदर हैज कुक्ड डिनर फॉर मी, माई मदर हैज कुक्ड डिनर फॉर मी, तो क्या हो जाएगा, माई डिनर वॉज कुक्ड बाई माई मदर, तो ये तो देखिए पहले ही गलत है, ठीक है, माई डिनर होगा ही नहीं, क्या होगा, सिंपल होगा कि माई मदर कुक्ड, ये भी गलत है, देखने में ही गलत है, डिनर आएगा पहले ना, कि डिनर, डिनर वॉज कुक्ड बाई माई मदर, गलत है, डिनर हैज बीन कुक्ड फॉर मी बाय मदर, क्लियर है, डिनर हैज बीन कुक्ड फॉर मी बाय माई मदर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को आप ऐसा करिए, इस तरह से सॉल्व करिए कि आपको क्वेश्चन देखते ही लग जाए कि हाँ ये गलत, यहाँ से ये गलत लग रहा है, पढ़ने में ये ऑकवर्ड लग रहा है, तो ये गलत होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर है बॉडी लैंग्वेज इज यूज्ड बाय ऑल गुड कम्युनिकेटर्स, बॉडी लैंग्वेज इज यूज्ड बाय ऑल गुड कम्युनिकेटर्स, तो क्या होगा भाई, ऑप्शन क्या होगा, देखते हैं, गुड कम्युनिकेटर्स यूज द बॉडी लैंग्वेजेस, गलत है, गुड कम्युनिकेटर्स वर यूजिंग बॉडी लैंग्वेजेस, गलत है, ऑल गुड कम्युनिकेटर्स, ये हो सकता है, ऑल गुड कम्युनिकेटर्स यूज बॉडी लैंग्वेज, अब देखिए यूज आ गया ना, ये यहाँ पे ये भी सही है, सॉरी गाइस, यूज आ गया तो ठीक है यहाँ पे, और ये यूजिंग यहाँ पे आ गया तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ऑल गुड कम्युनिकेटर्स यूज बॉडी लैंग्वेजेस, ठीक है, ऑप्शन सी 41 का हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है भाई, किसी कोई डाउट है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कट गया है शायद, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 43 नंबर पे, ठीक है, पीपल अवॉइड क्राउडेड बसेस, पीपल अवॉइड द बसेस दैट आर क्राउडेड, क्राउडेड बसेस हैव बीन अवॉइडेड बाय पीपल, तो भाई इसको तो सॉल्व करते चलते हैं, क्या होगा 43 का, देखो पीपल अवॉइड क्राउडेड बसेस, तो इसको बनाते, इसको हम चेंज करेंगे जब हम पैसिव में, तो क्या होगा, क्राउडेड बसेस आर अवॉइडेड बाय पीपल, तो ऑप्शन डी, सिंपल सी बात है, क्राउडेड बसेस आर अवॉइडेड बाय पीपल, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 4 languages were studied by him at school, 4 languages were studied by him at school, सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा, 4 languages he studied at school, गलत है, he studied 4 languages at school, देखिए अब यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात, देखिए यहाँ पे क्या है कि he studied 4 languages at school और at school he studied 4 languages, तो ये ही हैड भी गलत हो जाएगा, अब यहाँ पे कंफ्यूजन है इन दो में, और इन्हीं दो में एक सही है, बताइए भाई कमेंट बॉक्स में कौन सा सही होगा, बी और सी में क्या होगा, ही स्टडीड, देखिए 4 लैंग्वेजेस वर स्टडीड बाय हिम एट स्कूल है, तो क्या होगा, हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, तो हो जाएगा ही स्टडीड 4 लैंग्वेजेस एट स्कूल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 45, वी डू नॉट एडवाइज हिम दीज डेज, वी डू नॉट एडवाइज हिम दीज डेज, क्या हो जाएगा भाई फटाफट बताइए क्या होगा, ही विल नॉट बी एडवाइज्ड बाय दीज डेज बाय अस, ही हैज नॉट बीन एडवाइज्ड दीज डेज, अब इसको तुम चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, ही इज नॉट एडवाइज्ड दीज डेज बाय अस, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ठीक है।
आप सभी लोग अपना स्कोर बताएं कि आउट ऑफ 45 में आपके कितने स्कोर आए हैं, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए, जिससे मुझे पता चलता रहेगा भाई आपका तैयारी कैसी चल रही है। और अभी आपका इंग्लिश का मॉक मैं आपको दे रहा हूँ, और आपको पर डे इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस का हमारा ये आपको डेली इतने क्वेश्चन की 25 आपके एग्जाम में आने हैं, 25 और 30 के अप्रॉक्स, किसी में टेक्निकल में 20 आ सकते हैं और यूडीसी में 25 आएंगे। तो सभी के लिए मैंने इसको बनाया है